कोई नहीं, माँ तो माँ होती है। मैं आपको अपनी माँ से मिलवा दूंगा। आपको मेरी माँ में अपनी माँ का चेहरा दिख जाएगा। अब माँ नाम एक होता है, चेहरे हजार होते हैं, लेकिन दिल सबका एक ही होता है। ममता सबकी एक होती है। और जैसा मैंने कहा कि माँ तो माँ होती है, इसलिए मेरी माँ आपकी माँ है। और देखना, आप जब भी आप मेरी माँ से मिलोगे ना, वो आपको बहुत प्यार करेगी, आपको सीने से लगा लेगी। और आपको ये जो माँ की कमी महसूस हो रही है ना, उनसे मिलने के बाद वो कमी भी महसूस नहीं होगी। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। काव्या ने कहा है इनको माँ का चेहरा याद नहीं, तो जब मैं इन्हें माँ से मिलवाऊंगा तो इन्हें पता नहीं चलेगा कि मेरी माँ ही इनकी माँ है। हम दोनों की एक ही माँ है। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। अरे क्या कर रहा है तू? पागल ना होता। अरे मम्मी कुछ नहीं, वो सृष्टि जी का कॉल आया था मुझे। वो चोर था ना शंभू, हाँ। जो भाग गया। सृष्टि जी ने उन्होंने लूथरा हाउस में पकड़ लिया उसे। है? तो बस उसे ही लेके आ रही है यहाँ पर, तो उन्हीं का कॉल था। हे माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो बड़ी फिक्र में मरी जा रही थी कि मैं सृष्टि जी को क्या जवाब दूंगी। अच्छा हुआ उनको शंभू मिल गया। अरे मेरे को तो बहुत फिक्र हो रही थी। माँ, वैसे तो मैं आपका एक इकलौता बेटा हूँ, प्यारा बेटा मोहित, लेकिन आपको मेरे तरफ कोई भी मोह नहीं है। बेटा गिर गया नीचे, पूछना तो दूर की बात, आपने आके हाथ भी नहीं दिया मुझे। तू कैसा है? निक्की सी बात पे तूने अपनी माँ को पराया कर दिया। भाई पता है कि तू गिर गया था, पर मैं खुद गिरी हुई थी। मतलब गिरी हुई थी, सोच में गिरी हुई थी कि अब मैं सृष्टि जी को क्या जवाब दूंगी, अब क्या होगा, तब क्या हो गया। तो रह गया तू उठाने में, पर तूने मेरे को पराया कर दिया। पुत्र तू मेरा गबरू जवान पुत्र है, देख अपने आप उठ गया तू। तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी बेटे? चलो ठीक है, अब अगर आपने पूछ ही लिया तो मम्मी बहुत जोर से लग गई ऑन द बम्मी। मम्मी आया। एक मिनट, चल इसको ले चल। चलो बिठा दे उसको, चल अंदर। मम्मी आरती तक की थाली लेके आओ। बिठा। विलन आया है, बिठाओ इसे। किसी मैं कहता हूँ ना, ये बेहोश है ना, तो अब भी उसे बांध देते, ऐसे बांधेंगे ना कि भाग ही नहीं पाएगा। पहले तो ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, ये ऐसे भागा कैसे? तुझे बोला हुआ था ना कि इसे संभाल के रखना, ये हमारा सबूत है, लेकिन फिर भी ये ऐसे कैसे भागा? अरे सृष्टि जी, आपने बोला हुआ था, हमने ध्यान भी रखा हुआ था। मैं तो ऐसे खड़ी हुई थी इसको देखने के लिए, मेरी बस नजरें हटी है, मिनट के लिए नजरें हटी, और ये बंदा पलक झपकते गायब हो गया जी। यानी कैसा शैतान है ये? शैतान नहीं, शाना है, बहुत शाना है। शैतान नहीं, शातिर है, प्रोफेशनल गुंडा है। आप टेंशन मत लो, पिछले बार ना मैंने इसे चाय नहीं पिलाई थी, इसलिए भाग गया लगता है। और कस के बांधना पड़ेगा, वरना ये फिर से भाग जाएगा। तू छोड़, मैं बांधती हूँ। नहीं इधर, कैसे बांध रहा है? कस के बांध रहा हूँ, टेंशन वो पीछे बांध, कस के बांध। क्या पागलपन है ये? कब तक चलेगा और कब खत्म होगा? नीचे देखो, नीचे देख रही हूँ। क्या होगा इससे? हाँ, कार खराब हो गई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये चाकू से कार स्टार्ट नहीं होने वाली है। लेकिन तुम्हारी सांसें तो बंद हो सकती है ना। ये चाकू मेरे हाथ में कार ठीक करने के लिए नहीं है, तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए है। देखो, ये मत समझना कि मेरे हाथ में चाकू है तो मैं इसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती, चला भी सकती हूँ। हाँ, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा मैं कह रही हूँ वो करो। गाड़ी खराब हो गई है ना, गाड़ी से उतरो, बाहर जाकर ऑटो को रोको और उसे बोलो कि भैया चेंबूर चलना है। चलो। नहीं चलूंगी, नहीं उतरूंगी कार से और नहीं लूंगी ऑटो। अच्छा, फिर बताऊं मैं तुम्हें। देखो, मैं दिखने में कितनी भी सीधी सादी लगूं, लेकिन मैं इतनी सीधी सादी भी नहीं हूँ। जब तुम
जैसों से भिड़ना होता है ना, तो मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ। मैं बहुत डेंजरस हो जाती हूँ, बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। अब अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाई, ये चाकू कभी भी तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। चलो उतरो और ऑटो रोको। जानती हूँ मैं तुम डेंजरस हो, वरना मर के बार बार कौन वापस आता है। तुम तो महान हो ना, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, जाती ही नहीं हो। जब भी जाती हो फिर आ जाती हो। कहाँ से आती हो, कैसे आती हो, भगवान जाने। एंड आई नो इस बार भी ना तुम प्लान के साथ वापस आई हो, और वो भी एक नहीं, बहुत सारे प्लान्स। इसलिए तो लूथरा फैमिली के सामने नहीं आ रही ना, जानती हूँ मैं। पर अब मुझे भी पता लगाना ही होगा कि तुम्हारा प्लान है क्या, तुम क्या करने आई हो। फ्रीज क्या हो गई हो? तुमसे कुछ कहा है करने के लिए? मेरे हाथ में इतना बड़ा चाकू देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगता है? ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है ना, ऑटो नहीं रोकना है ना, मैं भी सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर 3 गिनने तक तुम गाड़ी से नहीं उतरी और ऑटो नहीं रोका, तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। आई प्रॉमिस। 3, 2। वेट वेट, ऑटो, ऑटो। ऑटो, ऑटो। अरे भैया क्यों रुक के जाने को बोला था ना, इतने सारे रिक्शा वाले आए, सब चले गए, तुम क्यों रुके? लेकिन मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। अरे नहीं रुकना था, किसने बोला था रुकने के लिए? अरे मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। चलो बैठो। मैडम क्या करना है? ये मैडम पहले बोली ऑटो रोको, बाद में कह रही है क्यों रोका? अब भैया आपने बिल्कुल सही समझा, थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। बैठिए, बैठो बैठो और चलिए चेंबूर। मुझे भी ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कसम, इन लूथरास को ना बहुत जल्द अपना बनाऊंगी। उनकी बहू बनकर इसी घर में आऊंगी, शनाया लूथरा बनकर दिखाऊंगी। शन्नू, आज जो तूने कसम खाई, ये इस घर की, लूथरा हाउस की तू बहू बन के दिखाएगी। तुझे पता है कोई छोटी मोटी कसम नहीं, ये बहुत बड़ी वाली कसम है। मैं तो डर गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे माता का रौद्र रूप तुझ में आ गया, इतना गुस्सा। क्या बात है बेटा, कोई मकसद है जो पूरा करना चाहती है? तो अपनी माँ को बता सकती है। ये गुस्से वाली कसम नहीं है माँ, ये पांचाली जैसी कसम है। पांचाल? हाँ हाँ, द्रौपदी। उन्होंने भी ना ऐसे ही कसम खाई थी कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया है ना, वो जब तक उनके खून से अपने बाल नहीं धोएंगी ना, उन्हें बांधेंगी नहीं, ऐसे ही खोले रखेंगी। ये भी कुछ ऐसी कसम है। मेरी भी बहुत बेइज्जती हुई और मुझे बहुत गुस्सा भी आया है, और ये गुस्सा ना वो बेइज्जती वाला गुस्सा है। अब जानती हूँ माँ, इस घर में ना एक डायन रहती है जिसका नाम है निधि। उस निधि ने ना मुझे आज, उसने मेरी इतनी इंसल्ट करी, इतना गंदा बोला, यहाँ तक कि उसने मुझे एक 2 टके की लड़की बता दी। यहाँ तक कि मुझे ये कहा कि मेरे बेटे से दूर रहना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखना, जिस औरत ने मुझे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहा है ना, वही मुझे बहू बना कर लेकर आएगी, मेरी आरती उतारेगी, वो सब करेगी जो एक सास अपनी बहू के लिए करती। देखना माँ, उसने ना मेरी ईगो को हर्ट किया है, नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, चाहे मुझे जो करना पड़े, कुछ भी, मैं इसी घर की बहू बनूंगी, इसी घर की लूथरा मैंशन की। मेरी छोटी सी छल्ली सी फूल जैसी बच्ची कब इतनी बड़ी होगी पता नहीं चला।
तू डर मत शनाया, ये जंग तू अकेले नहीं लड़ेगी और तू अपनी इज्जत पूरी करके दिखाएगी। इस लूथरा हाउस की रानी बना दिखाना बेटा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे शौर्य के पीछे पड़ी हो। बड़ा घर दिखा, पैसा दिखा, तो बड़े घर की बहू बनना चाहती हो, सब कुछ पाना चाहती हो। एक बात कान खोल के सुन लो, अपनी हद में रहना। अगर हद पार करने की कोशिश की ना तो इस घर की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगी। शौर्य, you know what? I'm not a kid. I am शनाया। और तुम्हारे जैसा लड़का ना मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। I mean, तुम्हारे टाइप का लड़का। Never. काव्या, कहाँ थी तुम? वो मैं क्या कर रहे हो? क्या हो गया यार? ऑफिशियल लाइसेंस है मेरे पास, एटलीस्ट हाथ तो रख ही सकता हूँ। लेकिन भाई को प्रॉब्लम है। ओके, सॉरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके। वही मैं सोचूं, सबके सामने शनाया का हाथ पकड़ के निकल जाते हो और अब इससे प्रॉब्लम हो रही है। वो मैं एक्चुअली फूल लगाने थे। काव्या, तुम भी फ्री होके आ जाना। एक्सक्यूज मी। पलकी, एक सेकंड। पलकी, क्या बोल रही थी तुम? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और शनाया के बीच में? Not again. अरे शनाया, जब भी शनाया को देखता है इसके तो हाव भाव ही बदल जाता है। जो बात करनी थी वो तो पूरी की ही नहीं, मुझे भी छोड़ के चला गया और अपनी बात भी आधी छोड़कर चला गया। शौर्य, क्या कह रही थी तुम? तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए। गड़बड़ नहीं हो जाए। What? मेरे जैसा लड़का नहीं तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? I mean, वो सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, पर शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। शनाया, चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे चलो? बात हो रही है ना हमारी। शनाया मुझे बता रही थी, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ शनाया, क्या बता रही थी, बताना। मैं यही बता रही थी कि मुझे जिस तरीके का लड़का पसंद है वो राजवीर है। केयरिंग है, लविंग है, डेयरिंग है, इसके टक्कर का तो कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। अब मैंने सुना है कि हर साल जब भी जन्माष्टमी में दही हांडी होता है ना, वो भी हमेशा राजवीर ही उसे फोड़ता है, फिर चाहे दही हांडी कितनी ऊपर क्यों ना। इज ऑलवेज अ विन। लूजर्स ना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ज्यादा लड़कों को जानती नहीं हूँ, बट वो हर स्टोरी में एक विलन होता है ना, हाँ मुझे ना विलन बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार भी दही हंडी फूटेगी और उसके साथ साथ राजवीर का भ्रम भी टूटेगा कि वो बेस्ट है, नंबर 1 है, विनर है, क्योंकि इस बार दही हंडी मैं फोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो फिर देख लेना, इस साल भी दही हांडी राजवीर ही फोड़ेगा। मैं ही फोड़ूंगा। मुझे मेरी टक्कर का कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और अगर मेरी कोई टक्कर का है या नहीं है, विनर कौन है, लूजर कौन है, ये तो कृष्ण जी बताएंगे। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय हो, नंद लाल की।
यार एक बात बताओ आप दोनों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं मरमरा तो नहीं गया? ये ऐसे क्यों है? अरे सृष्टि जी, अभी तो इसके पल्स चेक किए थे, जिंदा तो है। हाँ पल्स चेक किए थे तो जिंदा तो होगा, करेक्ट, मरा नहीं है। अरे बाप, आप दोनों ये क्या बोल रहे हो? मरा है मरा नहीं है? इस तरह से तो आप लोग मेरे को मार रहे हो, मेरे को डर लग रहा है। और वैसे एक मिनट, अगर ये मरा नहीं है तो कुछ हलचल क्यों नहीं हो रही? मतलब इसका शरीर क्यों नहीं हिल डुल रहा? अरे बाप, कहीं मरी तो नहीं गया ये? वो इसलिए गुरप्रीत जी क्योंकि ये बेहोश है। अच्छा हाँ, मैं अभी इसको होश में लाती हूँ फिर। पुलिस पुलिस पुलिस? मैं तो अंदर जा रही हूँ छुपने। कांड इसने किया, पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। सृष्टि जी आप भी जाइए, छुप जाइए, मैं हैंडल करता हूँ पुलिस को। तो चुप कर, तू अंदर जा और छिप जा, मैं हैंडल करती हूँ। तू जा जा जा, जा अंदर। सृष्टि दरवाजा खोल जल्दी। प्रीता दी, गुरप्रीत जी, प्रीता दी। सृष्टि जा, दरवाजा बंद कर फटाफट। शंभू, ये यहाँ? मतलब ये लोग शंभू को भी पकड़ के ले आए हैं और अब प्रीता मुझे भी लाई है। करना क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा किया दिया आपने। अब तो निधि भी आए और ये शंभू भी आए। अब बताओ इनका करना क्या है? करना क्या है? हम इन दोनों के जैसे तो है नहीं कि मार काट करेंगे, पूछताछ करेंगे और क्या। अब ये लड़की अपने मुंह से बोलेगी कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों लेना चाहती थी मेरी जान, और वो भी इसके सामने, इस गुंडे के सामने जिसे तुमने ही पैसे दिए थे ताकि वो मेरा एक्सीडेंट करे। और ये गुंडा इसके गुनाहों की गवाही देगा। आज ये तुम्हारा पर्दाफाश कर देगा और उसके बाद तुम्हें और इसको भी, दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे हम। ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे एक्चुअली दी, हम कब से इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये होश में आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। रुक, अरे सुनो सुनो सुनो, कल महासंग्राम होने वाला है, घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। महासंग्राम? कौन सा महासंग्राम? दो हीरोज टकराने वाले आपस में। कौन से हीरोज? इस घर में तो एक ही हीरो और वो मैं हूँ। करण लूथरा। लेकिन बेटा दो खिलाड़ी और आ गए हैं, राजवीर और शौर्य। ओह अच्छा। और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज दिया है और बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन मटकी फोड़ेगा। राजवीर कहता है वो फोड़ेगा, शौर्य कहता है वो फोड़ेगा। कल बड़ा मजा आएगा। वॉर इज ऑन। वॉर इज ऑन। मम्मी जी ये अच्छी बात नहीं है। अरे मॉम, क्यों अच्छी बात नहीं है? लाइफ में अगर चैलेंज ना हो तो फिर लाइफ का मजा क्या है? एग्जैक्टली। हाँ, चुनौतियां मिलती है ना तो इंसान को उसकी जिंदगी चुनती है, उसकी किस्मत चुनती है, उसके सपने चुनते हैं। जिंदगी में ना चैलेंज होना बहुत जरूरी है। ब्रिलियंट आइडिया दादी, ब्रिलियंट आइडिया। आई लव्ड इट। दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट, आई लाइक। करण बेटा, राजवीर और शौर्य के बीच में क्या प्रॉब्लम है जानते हो ना? महाभारत छिड़ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बुआ। कुछ नहीं कैसे? दोनों के बीच में वैसे ही पटरी नहीं खाती। उन दोनों के चक्कर के अंदर हम लोगों के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी, त्योहार खराब हो जाएगा पूरा। अरे कुछ खराब नहीं होगा, शुभ शुभ बोल। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आजकल के बच्चे ऐसे त्योहारों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलवेज। वरना आजकल के त्योहारों में बच्चे इंटरेस्ट लेते कहाँ हैं? कम से कम मटकी फोड़ने के बहाने इंटरेस्ट तो ले रहे। आई थिंक हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। ये शर्त वर्त तो लगती रहती है, हमें इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। और मजे करेंगे, इंजॉय करेंगे। और मैंने ना जीतने वाले के लिए गिफ्ट भी सोच लिया। और मैं हूँ शौर्य की टीम में। टीम?
बड़ी माँ टीम्स तो बनेंगी ही ना अगर कंपटीशन होगा तो। अगर ऐसी बात है तो मैं राजवीर की टीम में। मैं भी। तू भी? यस। किसकी टीम में? राजवीर। अपने बेटे को जानता है तू? वो तेरे से वैसे गुस्सा खाए रखता है। तू अगर जाएगा ना राजवीर की टीम में, वो देखना तेरे ऊपर कितना गुस्सा करेगा। इसलिए तू चुपचाप न्यूट्रल रह। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है। शौर्य हमेशा अपसेट रहता है तुमसे। अब उसे जब पता चलेगा कि तुम राजवीर को सपोर्ट कर रहे हो तो वो तो बहुत नाराज हो जाएगा। अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? अरे बी न्यूट्रल ना। अच्छा आप लोगों को जिसको सपोर्ट करना है करो, मैं तो राजवीर की साइड। लो देखो मैं शौर्य। चलो जी, सबने अपनी अपनी टीम चुन ली, तो कल हम मनाएंगे दही हांडी। गोविंदा आला रे आला, तेरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। ये बेहोश होने से पहले इसने कुछ अपने मुंह से बोला था? कुछ निकली थी कोई बात इसके मुंह से? हाँ ऐसे कुछ तो किया था उसने। ऐसे किया था? आ करके चिल्लाया था। क्या कर रहे हो आप दोनों? इसकी नकल कर रहे हो? अरे माँ चिल ना, उसको कौन सा पता चलने वाला है, बेहोश है ये देखो। मेरा मतलब है कोई काम की बात बोली थी, कुछ बोला था, हुआ किया था। पता नहीं तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि ऐसे बेहोश पड़ गया। वो एक्चुअली दी ये जब मुझे देख के भाग रहा था ना, तो मैंने इसे प्लेट फेंक के मारी। वो डायरेक्टली इसके सर पे लगी और वो वहीं पे बेहोश हो गया, और ऐसा बेहोश हुआ है कि अभी तक उठ ही नहीं रहा है। ये लूथरा हाउस गया था? हाँ सृष्टि जी ने हमें बोला था कि इस पे नजर रखने, और हमने रखी थी। हाँ रखी थी, पर जैसे हमारी नजर इधर से उधर हुई और ये यहाँ से गायब हो गया। हाँ और फिर क्या था, फिर तो मैंने पूरा घर छान मारा, मम्मी ने भी छान मारा, एक बार नहीं 10 बार मारा हमने छान। हाँ पर मिला ही नहीं कहीं पूरे घर पे। कोई बात नहीं, जब तक इसे होश नहीं आता है ना, हम वेट करेंगे और इसके होश में आने के बाद इससे पूछताछ करेंगे। पर तब तक हम निधि से बात करेंगे। चलो बैठो यहाँ। अगर दी ऐसे ही निधि से सवाल पूछते रहेंगी तो शायद निधि जवाब दे दे, और उन जवाबों में निधि कोई ऐसी बात ना बोल दे जो दी को याद नहीं, और अगर याद आ जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर दी के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। इसका फैसला हमें क्यों नहीं लेने देती? हम कर रहे हैं ना, हम बताएंगे कि हम गलत कर रहे हैं या सही। देखो ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग ये गुंडे को भी यहाँ पर लेके आ गए और इसको पता नहीं क्या किया, इसको मारा पीटा क्या किया, इसको बेहोश कर दिया, और मुझे तुम किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो। मैं पुलिस बुलाऊंगी, कंप्लेन करूंगी, बोलूंगी कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आए और फिर मुझे टॉर्चर किया, और इसके साथ भी वही किया। मैं बहुत बुरा फंसाऊंगी तुम लोगों को, सोच लो। तुम डर रही हो या डरा रही हो? दी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। चलो ना अंदर चल के बात करते हैं, आजा। 1 मिनट सृष्टि, मैं कुछ बात कर रही हूँ ना। हाँ तो बताओ निधि, अगर डरा रही हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम अपने मुंह से मुझे बता सको, हम सबको बता सको कि तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो। बताओ निधि, क्या बात है? ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या गलत किया है कि तुम मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बनकर बैठी? ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतना डर रही हो? मैं तुम्हारे रास्ते में कौन सा कांटा बन रही हूँ? क्या बात है निधि, कौन सा राज है जो तुम मुझसे छिपा रही हो और बोल नहीं रही?
या तो ये अतीत की कोई बात है या आने वाले कल का कोई राज है। तुम मेरे दुश्मन हो या मेरे कॉम्पेटिटर हो, आखिर बात क्या है निधि? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? क्यों मुझे मारना चाहती हो? दी, चलो ना, आपसे कुछ बात करनी है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी। गॉड, बहुत बुरी फंस गई। किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। सुनिए, क्या है? मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? क्या हेल्प चाहिए? राखी जी, आइए ना, बैठिए। नहीं, अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। बस मैं कहना चाहती थी कि बहुत बहुत थैंक यू, आज हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो जन्माष्टमी मैंने पहले भी मनाई है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी की पूजा में आपने बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा लगता है जैसे अपना कोई तो है, इस घर से जैसे एक रिश्ता जुड़ गया है। इसलिए थैंक यू। ये तो अब फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई कि आप मुझे थैंक यू कह रही हैं। उल्टा मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने आपको इनवाइट किया और आप मेरे घर चले आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे आपकी ये दोनों प्यारी बेटियां तो हमारे घर में आती रहती है, तो एक रिश्ता सा जुड़ ही गया आपके साथ। और पलकी, वो सिर्फ मम्मी जी की डॉक्टर नहीं है, वो इस घर की सदस्य है। हमारे घर में जब भी कुछ काम होता है, कुछ भी होता है, ये हमेशा आगे आके मदद करती है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। तो अगर पलकी के साथ रिश्ता हमारा जुड़ गया है तो आपके साथ तो रिश्ता जुड़ ही गया ना। और सच कहूँ, जब घर में त्योहार होता है ना, तो लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, घर हरा भरा रहता है। और आपके आने से तो घर की रौनक ही बढ़ गई। और अब आपके साथ रिश्ता जो जुड़ गया हमारा। राखी जी, बेकार की बातें बंद करें क्या? अरे कल कंपटीशन है, दही हांडी है, उसकी भी तैयारियां करनी है ना हमें। और दही हांडी फोड़ के विनर बनेगा आपका अपना फेवरेट दी शौर्य लूथरा। पहले कंपटीशन कंप्लीट तो कर, उसके बाद विनर बन। अरे राजवीर, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, I'm a confident man। मुझे स्टोरीज बनाना नहीं आता। कल दही हांडी मैं ही फोड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। यही सच है।